जय माई की। पितृदोष। पितृदोष कोई साधारण दोष नहीं बल्कि आपके ही कर्म और आपके पूर्वजों के संबंधों का एक कर्मफल है। जब किसी कुल या परिवार में अपने पूर्वजों के अपूर्ण कर्म, उनके ऋण या उनकी अवमानना का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन में बाधा या कष्ट के रूप में आता है तो हम उसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष को समझने के लिए हमें कई एंगल्स को देखना होगा। हम सबसे पहले पितृदोष के ज्योतिषीय स्तर पर चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आइए ज्योतिषीय स्तर पर पितृदोष की चर्चा करते हैं। जब कभी हमारी कुंडली के नवम या पंचम भाव में सूर्य और राहु की युति एक साथ होती है तो हम इसे पितृदोष की तरह देखने का प्रयास करते हैं। नवम भाव जो हमारे एंसेस्टर का भाव है, नवम भाव जो हमारे धर्म का भाव है, नवम भाव जो हमें बताता है कि हमारी रूट्स क्या है, वहाँ पर सूर्य जो कि हमारी आत्मा का प्रतीक है, हमारे पिता का कारक है, वहाँ पर उसका संयोजन राहु जैसे छाया ग्रह के साथ होना इस बात का इंडिकेट करता है, इस बात को इंगित करता है कि निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों के कोई अधूरे कर्म रहे हैं या उनकी कोई एक अनफुलफिल डिजायर रही है या हमारे प्रति उनके किसी संस्कार अंश में कोई कमी रही है। इस कारण ये युति हमारे को हमारी वर्तमान कुंडली में प्राप्त हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुंडली के नवम भाव और पंचम भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में ये युति बने तो भी हम इसे एज अ पितृदोष कंसीडर करेंगे। लेकिन किंतु नवम भाव चूंकि हमारे धर्म का, हमारे पूर्वजों का, हमारे रूट्स का, हमारे एंसेस्टर का है, इसलिए नवम भाव और पंचम भाव जो कि हमारा पूर्व पुण्य भाव है, हमारे पूर्व जन्मों में प्राप्त किए गए पुण्यों का भाव है, यहाँ पर भी यदि सूर्य और राहु की युति बनती है तो हम इसे पितृदोष की तरह देखते हैं। ज्योतिषीय एंगल में एक और नया इसका संयोजन है, वह है सूर्य जो हमारी पिता और आत्मा का कारक है, उसके साथ साथ शनि जो हमारा कर्म है। जब हमारा कर्म हमारे किसी पूर्वज के साथ जुड़ करके युति के रूप में हमारी कुंडली में परिलक्षित होता है तब भी हम इसे एज अ पितृदोष कंसीडर करते हैं। यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच में आपस में दृष्टि संबंध को भी ऐसा ही समझा जाए। आगे बढ़ते हैं। नवम भाव जो कि हमारा, हमने पूर्व में बताया कि कितना महत्वपूर्ण धर्म का भाव है। इस नवम भाव में राहु या केतु की स्थिति हो, इसे भी हम पितृदोष के रूप में कंसीडर करेंगे। या फिर नवमेश यानी कि नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वह अगर डिब्लिटेड यानी कि नीच का होकर किसी छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाता है। मैं दोबारा फिर रिपीट करूंगा, यदि नवमेश नवम भाव का स्वामी नाइन्थ लॉर्ड अगर डिब्लिटेड होकर के, नवमेश यदि नीच का होकर के 6, 8 और 12 में बैठता है, जैसे कि यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली में नवमेश मंगल होता है जो कि 12वें भाव में जाकर के बैठा है नीच का होकर, तो हम इसे जब पितृदोष कंसीडर करेंगे। तो मैं पुनः दोहराऊंगा कि नवमेश यदि नीच का होकर के 6, 8, 12 में बैठता है तो भी हम इसे एज अ पितृदोष की तरह कंसीडर करेंगे। आगे समझने का प्रयास कीजिए। पंचम भाव जो कि हमारे पूर्व पुण्य का भाव है, यानी कि हमने पूर्व जन्म में क्या पुण्य किए हैं, अगर उस पुण्य भाव में राहु, केतु या शनि की स्थिति होती है तो भी हम इस बात को समझें कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा कोई ऋणानुबंध शेष है, इसलिए इस जन्म में हमें ये युति प्राप्त हुई है, हमारे ग्रह की ये स्थिति हमें प्राप्त हुई है। सूर्य या चंद्रमा दोनों ही पाप ग्रह में स्थित हों, दोनों ही पाप प्रभाव में हो तो भी हम इसे पितृदोष की तरह कंसीडर करेंगे। और अंत में एक और प्रमुख संयोजन, यदि अष्टमेश का नवम भाव के साथ कोई संबंध बन रहा है, यदि अष्टम भाव का नवम भाव के साथ कोई संबंध बन रहा है तो भी हमें इस ओर इंडिकेट देखना होगा कि कहीं कोई ऋणानुबंध हमारा कोई शेष तो नहीं है। आइए अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं और इस पितृदोष को हम कार्मिक स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं। तो पितृदोष को जब हम कार्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि हमारे पूर्वजों के कुछ ऐसे अधूरे कर्म जिनको वो छोड़ करके गए हैं, उनके माध्यम से, उनके प्रभाव से ही हमारे जीवन में कष्ट और बाधाएं आती हैं। यदि हम अपने आप को अकेला व्यक्ति समझ करके अपना प्रिडिक्शन करते हैं तो ये सरासर बेईमानी होगी। हम एक पूरी कुल परंपरा के साथ आते हैं, हमारा डीएनए
अपने भीतर अनेक आनुवांशिक लक्षणों को लेकर के बैठा हुआ होता है। वही हमारा डीएनए इस जन्म में भी काम करता है, जो हमें बताता है कि हम किन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं। तो इसलिए जो हमारे पूर्वज अधूरे कर्म छोड़ करके जाते हैं वो हमारे डीएनए के अंदर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, हमें उनको फुलफिल करना होता है। यदि हम उन कार्य को नहीं करते हैं तो वही हमारे को जीवन में पितृदोष के रूप में देखने को मिलते हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारी सनातन के अंदर दी हुई है। यानी कि हम इसे यूं समझे कि हमें हमारे एंसेस्टर का कर्जा, चूंकि उन्होंने हमारे को इस जन्म के रूप में दिया है, हमें उनके माध्यम से ये जन्म मिला है, इसलिए हमें वो ऋण चुकाना ही होगा। इसे ही पितृ ऋण कहा गया है। तो पितृ ऋण को पूरा न करने की स्थिति में भी पितृदोष बनता है। पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण को कैसे चुकाया जाता है? पितृ ऋण को चुकाने के लिए हमें समय पर हमारे पूर्वजों का श्राद्ध करना होता है, तर्पण करना होता है, उनके संबंधित दान धर्म करना होता है। इसे विस्तार से आगे उपाय में समझेंगे। कुल धर्म की अपूर्ण पालन करना, जो हमारी कुल परंपरा बन गई है, जो पिछली 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से हमारे घर परिवार में, हमारी कुल परंपरा में धार्मिक कर्म होते जा रहे हैं, यदि उनमें व्यवधान आता है, वो कुल परंपरा टूटती है, तो वो भी हमारे को पितृदोष के रूप में परिलक्षित होती है। ये भी हमारा एक कार्मिक ऋणानुबंध होता है। जैसे समझिए कि आपके परिवार में किसी विशेष देवी देवता की आपके किसी पूर्वज ने प्रथा बनाई, अब वो प्रथा टूट गई, तो निश्चित मानिए आपकी अगली पीढ़ी में या आपके ऊपर पितृदोष के लक्षण प्रदर्शित होने लग जाएंगे। यही है कुल धर्म की अपूर्ण पालना करना। आत्मा के लिए सीख, पितृ ऋण को चुकाने के परंपरा में या पितृ ऋण को चुकाने के लिए जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, आप मानिए वो हमारी आत्मा की उत्कृष्टता, हमारे आत्मा के स्तर के उत्थान के लिए ही होती है। जैसे चींटियों को दाना डालना, कौवे के लिए अन्न का प्रबंध करना, गौग्रास निकालना, ये सब हमारी आत्मा से जुड़ी हुई, हमारे आत्मा की उत्थान की कुछ अंश हैं जिनको निभाने के लिए हमें सदैव उद्ग्रत होना चाहिए। अंत में आता है कर्म और मुक्ति का सेतु। हम ये मान करके चलें कि हमारे पूर्वज हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, किसी भी योनि में हो या किसी भी लोक में हो, लेकिन उनका डीएनए हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अतः हम जो भी कर्म यहाँ पर कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों की आत्मा के और लोक में उत्थान के लिए उत्तरदायी है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पितृ या आपके कोई पूर्वज किसी योनि में हैं, तो यहाँ किया हुआ आपका श्राद्ध, आपका दान, आपका धर्म उस योनि में उन्हें किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या है और किस तरह से ये हमारे को लक्षण के रूप में परिलक्षित होता है। लक्षणों के रूप में हम समझ सकते हैं कि हर कार्य का अधूरा रह जाना। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं वो आपका कार्य बन ही नहीं रहा, आपको अधूरा छोड़ना पड़ रहा है, या जो ही उसका फिनिशिंग टच आता है वो काम अधूरा रह जाता है। तो इसके पीछे मुख्य कारण है पितृदोष। आपका कोई भी कार्य का न बन पाना पितृदोष का एक प्रमुख लक्षण है। काम होते होते बिगड़ जाना एक ही बात है। पारिवारिक कलह, परिवार में सब कुछ है, आपकी आर्थिक स्थिति सही है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात को लेकर के पूरे घर में एक प्रकार का मनमुटाव होता रहता है। इसके पीछे का कारण भी पितृदोष है। वंश वृद्धि का नहीं होना या विवाह में विलंब होना। लगभग एक उम्र होती है विवाह की, उस निश्चित समय अवधि के बाद अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, आप लिखा करके ले लीजिए, इसका दूसरा कोई कारण नहीं, एकमात्र कारण है कि आपके पितृ असंतुष्ट हैं, आपके पितृदोष है, आप शीघ्र उसका निवारण कराइए। विवाह में विलंब होना और वंश वृद्धि नहीं होना। अगर विवाह हो भी गया है तो आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो भी उसमें बार बार गर्भपात का होना या किसी प्रकार की अड़चन आना, यह भी शुद्ध रूप से पितृदोष का लक्षण है। आर्थिक नुकसान होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, आपने डॉक्टर को दिखा लिया है, आपने अपनी सारी जांचें करा ली है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी पता नहीं किस प्रकार की मानसिक चिंता है, फिर भी पता नहीं शरीर में क्या हुआ रखा है, ये सब पितृदोष के लक्षण है।
पितृदोष के कुछ सूक्ष्म लक्षण हैं, जैसे आपको अपने स्वप्न में पितरों के दर्शन होना, या घर में अचानक से पीपल के पेड़ का उग जाना, आपको स्वप्न में या कहीं चलते हुए सर्प के दर्शन होना, ये आदि आदि पितृदोष के लक्षण हैं। इन लक्षणों के साथ साथ अब हम इस वीडियो के अंतिम चरण में पितृदोष के उपायों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल से ही चालू होने वाला है पितृपक्ष और आप सभी लोग इन उपायों को करके अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं और अपनी जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं पितृदोष के उपायों पर। पितृदोष के उपायों में जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो है महालय श्राद्ध और त्रिपिंडी श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य अपने पितरों के प्रति श्राद्ध कहलाता है। तो ये एक पूरी वैदिक परंपरा से आई हुई प्रक्रिया है जो किसी जानकार मर्मज्ञ के सुपरविजन में ही आपको करवाना चाहिए। महालय श्राद्ध और त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध में आपकी पूर्व की 3 पीढ़ियों के श्राद्ध होते हैं। तो महालय श्राद्ध और त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने से आपको पितृदोष में बहुत बहुत लाभ प्राप्त होता है। तर्पण, पितृपक्ष में किया गया तर्पण तुरंत प्रभाव देने वाला होता है, बड़े से बड़े पितृदोष का शमन करने में समर्थवान होता है। इसलिए अपने पूर्वजों का तर्पण करना सुनिश्चित करवाइए या करिए। पितरों के नाम से दान कि आप उनके नाम से किसी अस्पताल में दान कर सकते हैं, उनके नाम से किसी को भेंट दे सकते हैं, या जो भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप उनके नाम से कुछ दान कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। मूल भागवत का पाठ, ये एक ऐसा उपाय है जो अचूक है और सर्वशक्तिशाली उपाय के रूप में है। पितृदोष को शमन करने के लिए मूल भागवत का पाठ करवाना सबसे असरदार है, लेकिन ये एक बहुत खर्चीला है, हर कोई नहीं करवा सकता। इसके साथ समय, स्थान और धन तीनों की आवश्यकता होती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन श्राद्ध और तर्पण कोई भी व्यक्ति करवा सकता है, इसलिए ये तो करवाना सुनिश्चित करिए। मूल भागवत पाठ के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है तो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। इससे भी उनको कई प्रकार की समस्याओं से, समाधान से निजात मिलेगी। इसके अलावा नागबली कर्म है और कई प्रकार के ज्योतिषीय उपाय हैं, लेकिन मूल जो सबसे प्रभावी उपाय हैं वह यही है। महालय श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, तर्पण करवाना, पितरों के नाम से दान करना, मूल भागवत का पाठ करना और प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा? पितृपक्ष पर आपके लिए ये हम लेकर के आए हैं। अगर आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय माई की।